महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपके उत्तर में जो अतिक्रमण की जमीन है लगभग 1068 हेक्टेयर है, क्या ये 1068 है या 10,000 है? मुझे कंफ्यूजन है या आंसर में है ये। और दूसरा कि इसमें जो अतिक्रमण आपने दिखाया है, इसमें छत्तीसगढ़ और बिहार में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण के कारण क्या है, और इनमें से कितनी जमीन पर लोगों का बसाव और व्यावसायिक बसाव था? क्या ये सच है कि कुछ रेलवे की जमीन पे 40-40 साल से बसाव और व्यवसायीकरण थे, जो छोटी छोटी दुकानें थे, तो क्या उसके लिए रेलवे वालों ने या गवर्नमेंट ने उनको कहीं अन्य बसाव मुआवजा या उनका व्यवसाय चलते रहे उसके लिए कोई उपाय किए हैं? और इतनी जो आपने जो अतिक्रमण हटाया है, सोलर प्लांट के लिए भी मिनिस्ट्री ने कहा था, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो क्या ऐसी भी अतिक्रमण वाली जमीन है जिसको अतिक्रमण के बाद सोलर प्लांट लगाए गए हैं? थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज के लिए उनसे आस लगाते बैठते हैं मंत्री जी से, वो छोड़ के वो बाकी सब योजनाएं बता देते हैं जो हम नहीं चाहते सुनना, वो हम देखते हैं। जो सवाल हम पूछते हैं वो सवाल का जवाब ही नहीं आता कभी। इसलिए सर आपका संरक्षण चाहिए। सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि जिस मराठवाड़ा क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसी मराठवाड़ा क्षेत्र से मैं आती हूँ, बीड़ से। सबसे पानी का सूखा वहां है, सबसे आत्महत्या है हिंदुस्तान में। जो अभी बताया गया कि कम हो गई, कम नहीं हुई है, आत्महत्या बढ़ गई है। और ये जो रिपोर्ट कहता है, तो मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में गंभीर जलवायु अस्थिरता, अनियमित वर्षा और बढ़ती कृषि संकट को हम सामना कर रहे हैं। सर, ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के द्वारा महत्वपूर्ण परामर्श किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी प्रत्यक्ष संस्थागत उपस्थिति अत्यंत सीमित है। तो क्या सरकार महाराष्ट्र विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र में पूर्ण विकसित CRIDA क्षेत्रीय केंद्र प्रस्थापित करने की कोई योजना कर रहा है? ये मेरा सवाल है स्पेसिफिक। और दूसरा, NICRA कृषि जो विज्ञान है, एग्रोमेट्रोलॉजी केंद्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है क्या?